नया साल आ चुका है, देश जश्न मना रहा है और छत्तीसगढ़ ड्रग्स का रेट कार्ड अपडेट कर रहा है क्योंकि महंगाई सब पर लागू होती है सिवाय अपराध के। यहाँ कैलेंडर बदलता है, यहाँ सप्लाई चेन नहीं बदलती। डिलीवरी टाइम एकदम फास्ट, एकदम अमेज़ॉन स्टाइल। पूरे साल कभी गांजा, कभी हेरोइन, कभी कोकीन, हर महीने खबर आती है ड्रग्स पकड़ी गई। अब सवाल ये नहीं कि ड्रग्स आ रही है या नहीं, सवाल ये है क्या ड्रग्स अब छत्तीसगढ़ का न्यू नॉर्मल बन चुकी है। और सबसे बड़ा सवाल, नए साल में इसकी डिमांड अचानक दोगुनी क्यों हो जाती है। ये वीडियो किसी को बदनाम करने के लिए नहीं, ये वीडियो किसी पार्टी के खिलाफ नहीं। अरे एडिटर रुक जा यार, किसी पार्टी से बोले तो सेलिब्रेशन पार्टी, और ना ही किसी अफसर को टारगेट करने के लिए है। वैसे टारगेट अपने आप ही लग जाते हैं। ये वीडियो हम सबको अनकंफर्टेबल यानी असहज करने के लिए है, क्योंकि जब पूरा सिस्टम आराम में हो तो सवाल ही सबसे बड़ा अपराध होता है। बाकी अपराधों पर तो आराम से एडजस्टमेंट हो जाता है। आज खबर आती है कोकीन पकड़ी गई, कल खबर आती है हेरोइन पकड़ी गई, परसों खबर आती है गांजा पकड़ा गया। और जनता क्या करती है, अच्छा फिर मतलब रील देखो, आगे बढ़ो। मतलब नशा अब खबर नहीं, नशा रूटीन बन चुका है। जैसे बिजली कटे चलता है, जैसे सड़क टूटे चलता है, वैसे ही ड्रग्स चलता है। चलता है इंडिया नहीं, चलता है छत्तीसगढ़ वर्जन। सच सुनिए, ड्रग्स सिर्फ पुलिस की नाकामी नहीं है, ड्रग्स जनता की सहमति भी है। हाँ, अनऑफिशियल सहमति, बिना सिग्नेचर के, क्योंकि अगर डिमांड नहीं होती तो सप्लाई टिकती नहीं। पर हम क्या करते हैं, घर में बच्चा बिगड़े कहते हैं आजकल के बच्चे हैं। नहीं, आजकल के बच्चे नहीं हैं, आजकल का माहौल है, और माहौल हमने ही बनाया है फिल्टर लगाकर। रायपुर कभी शांति की राजधानी थी, अब चार्ट में टॉप कर रही है। गलत चार्ट में, पर टॉप जरूर कर रही है। यहाँ ड्रग्स है, यहाँ हथियार है, यहाँ वाइल्ड लाइफ तस्करी है। मतलब शहर स्मार्ट नहीं बना, शहर मल्टी क्राइम कंपेटिबल बन गया है। वन सिटी मैनी क्राइम, ट्रूली इंक्लूसिव डेवलपमेंट। पुलिस ड्रग पकड़ती है, फोटो खींचती है, प्रेस नोट बनता है, सब बढ़िया है, सब प्रोफेशनल है, ग्राफिक्स अच्छे हैं, हेडलाइन स्ट्रॉन्ग है। पर सवाल ये है ड्रग्स आ कहाँ से रही है, क्योंकि अगर नल बंद होता है तो पानी टपकता नहीं। यहाँ तो नल भी चालू है और टंकी भी भरी हुई है, और नीचे बाल्टी लेकर पूरा नेटवर्क खड़ा है। कानून किसके पास है, होम डिपार्टमेंट के पास है। पुलिस किसके अंडर है, होम डिपार्टमेंट के अंडर है। तो सवाल भी वहीं जाएगा। ये गणित नहीं, ये राजनीति नहीं, ये सवाल व्यक्ति से नहीं, ये सवाल कुर्सी से है। ड्रग्स हर जिले में है, जिम्मेदार भी हर लेवल पर हैं, ऊपर से नीचे तक, बिल्कुल सप्लाई चेन की तरह। ड्रग्स झुग्गी में नहीं मिलती, ड्रग्स एसी कमरे में मिलती है। अच्छी कार, अच्छा फ़ोन, अच्छी अंग्रेजी। मतलब नशा अब गरीबी नहीं, नशा लाइफस्टाइल है। और जब लाइफस्टाइल बन जाए तो अपराध भी कुल लगने लगता है, बिल्कुल इंस्टाग्राम फ्रेंडली। स्कूटी की डिक्की खुलती है, गांजा निकलता है, कैश निकलता है, और 2 जिंदा मॉनिटर लिजार्ड निकलती है। अब अपराध भी कह रहा है सर सब कुछ मिलेगा। ये क्राइम नहीं, ये स्टार्टअप मॉडल है, डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं इसे। कॉलेज स्टूडेंट डिमांड करता है, पेडलर सप्लाई करता है, क्लब खपत करता है, घर पूछता है, बच्चा चुप क्यों रहता है, क्योंकि हमने सवाल पूछना बंद कर दिया है और स्वीकार करना शुरू कर दिया है। मतलब साइलेंट अप्रूवल। धमतरी, आरन छोटे शहर, अगर यहाँ हीरोइन है तो खतरा बड़ा है। आग शहर से निकल कर गाँव तक पहुँच जाए तो पानी भी कम पड़ जाता है। आज सवाल ड्रग्स का नहीं है, आज सवाल नियंत्रण का है। आज सवाल ये नहीं है कि कौन पकड़ा गया, आज सवाल ये है कि कौन छूट रहा है और क्यों छूट रहा है। इंटरस्टेट कोकेन नेटवर्क का भांडाफोड़, नए साल से पहले ड्रग्स की बड़ी खेप, स्कूटी की डिक्की में गांजा और गो, धमतरी में हेरोइन की खुलेआम बिक्री। एक नहीं, 2 नहीं, लगातार सामने आ रहे ऐसे मामले जो सिस्टम और समाज दोनों को कटघरे में खड़ा करते हैं। खरोरा थाना क्षेत्र में सक्रिय कुख्यात गांजा तस्कर राकेश वर्मा करीब 1.5 करोड़ की अवैध संपत्ति को पुलिस ने जब्त किया। यह कार्रवाई फेमा कानून और एनडीपीएस एक्ट के तहत की गई। पुलिस ने आरोपी और उसके परिवार के नाम कुल 13 प्लॉट को जब्त किया। बताया जा रहा है सभी संपत्तियां नशे के अवैध कारोबार से बनाई गई थी। रायपुर और भिलाई में बीते 2 साल से सक्रिय एक इंटरस्टेट कोकेन तस्कर नेटवर्क आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ा। मुख्य सरगना महाराष्ट्र के गोंदिया का आवेश सैयद निकला, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। 18 दिसंबर गंज थाना क्षेत्र में हर्ष नरेश पांडे रंगे हाथों पकड़ा जाता है। उसके पास से 16.5 ग्राम कोकीन जब्त की जाती है, जिसकी कीमत करीब 8,28,000 रुपये है। इतनी महंगी ड्रग्स छोटे शहरों तक कैसे पहुंच रही है, आखिर इसका खरीदार कौन है? जांच में सामने और चौंकाने वाला सच आया। इस पूरे नेटवर्क में एक महिला की अहम भूमिका थी, जो रायपुर और दुर्ग दोनों जगह ड्रग्स का सप्लाई संभाल रही थी।
सवाल ये है, क्या अब नशा का कारोबार इतना संगठित हो चुका है कि हर लेयर प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहा है? सूत्र बताते हैं, नया साल के जश्न से पहले रायपुर और आसपास के इलाकों में ड्रग्स की बड़ी खेप पहुंच चुकी थी। होटल, क्लब, प्राइवेट पार्टियां, क्या जश्न के नाम पर नशे को सामान्य बना दिया गया है? कोतवाली थाना क्षेत्र, एक सड़क दुर्घटना, लेकिन जांच में निकलता है पिस्टल, जिंदा कारतूस और ड्रग्स। आरोपी था राहुल ठाकुर। क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर नशा, हथियार और अपराध एक ही चेन के हिस्से बन चुके हैं? एक मामला आरंग थाना क्षेत्र का। यहाँ एक स्कूटी रोकी जाती है। डिक्की खुलते ही पुलिस के होश उड़ जाते हैं। 5 किलो अवैध गांजा, 1,27,000 रुपये कैश और 2 जीवित मॉनिटर रिजॉर्ट। आरोपी हुकूमत साहू, जिस पर पहले से ही 15 आपराधिक मामले दर्ज हैं। नशा, वन्यजीव, पुराना अपराधी है। क्या ये दिखाता है कि अपराधी अब हर अवैध धंधे में हाथ आजमा रहे हैं? इससे पहले राजधानी में लगातार बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद की गई। पुलिस ने अलग अलग नेटवर्क को बेनकाब करते हुए 8 से 9 तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके पास से लगभग 400 ग्राम हेरोइन बरामद की गई, जिसकी मार्केट में लगभग कीमत थी 80 लाख रुपए। ये सिर्फ छोटी खेप नहीं है, ये एक संगठित सप्लाई नेटवर्क है जो पंजाब और अन्य राज्यों के मादक पदार्थ ला रहा है। 19 दिसंबर को रायपुर रेलवे स्टेशन के पास पुलिस ने 16.5 ग्राम कोकीन के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। बरामद ड्रग्स की अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 80 लाख बताई गई। सिर्फ बड़ी खेप नहीं, कुछ ही दिनों पहले साइंस कॉलेज इलाके से पुलिस ने 26 ग्राम हेरोइन के साथ 2 ड्रग तस्करों को दबोचा। उनके कब्जे से मोबाइल फ़ोन और एक कार जब्त की गई। सवाल ये है, क्या छोटे सप्लायर अब बड़ी खेपों के बिना भी सक्रिय हैं? न्यू ईयर ईव के मद्देनज़र रायपुर पुलिस ऑपरेशन निश्चय चलाती है और 23 दिसंबर के दिन एक बड़े सिंडिकेट के 5 लोग पकड़े जाते हैं। उनके पास से 10 ग्राम MDMA ड्रग्स, 4 मोबाइल फ़ोन और 20,000 रुपये कैश बरामद होते हैं। इसके कुछ दिन बाद 27 दिसंबर को MDMA ड्रग्स सप्लाई करने वाला तस्कर दुर्ग से पकड़ा जाता है। उसके पास से भी 4 ग्राम 790 मिलीग्राम ड्रग्स मिलती है। इसके पहले राजधानी के अमरीडी इलाके का एक वीडियो वायरल होता है, जिसमें एक लड़की सूखा नशा करते दिखती है। वहीं एक और हाई प्रोफाइल ड्रग तस्करी मामला 23 अगस्त की रात देवेंद्र नगर ओवरब्रिज के नीचे एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और गंज थाना पुलिस की संयुक्त टीम एक कार को रोकती है। कार में सवार थे हर्ष आहूजा, मोनू बिश्नोई, दीप धनोरिया। तलाशी में जो मिला उसने पुलिस को भी चौंका दिया। तलाशी लेने पर 27.5 ग्राम MDMA, सोनेट कार, 85,300 रुपये कैश, तौल मशीन, 5 मोबाइल, जिसकी कुल कीमत करीब 20 लाख थी। MDMA एक हाई प्रोफाइल पार्टी ड्रग है जो आमतौर पर क्लब और नाइट पार्टियों में खपाई जाती है। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो धीरे धीरे पूरा नेटवर्क सामने आने लगा। हरियाणा के हिसार निवासी मोनू बिश्नोई ने कबूला, ड्रग्स दिल्ली से लाया गया था। वहीं रायपुर के हर्ष आहूजा और दीप धनोरिया जो बताया वह और भी चौंकाने वाला था। ड्रग्स की डिमांड एक लड़की करती थी, नाम नव्या मलिक, 30 साल की थी, पेशे से इंटीरियर डिज़ाइनर, कटोरा तालाब रायपुर निवासी। पुलिस जांच में सामने आया नव्या उस गिरोह का हिस्सा थी जो क्लब, फार्म हाउस और नाइट पार्टियों में ड्रग्स सप्लाई करती थी। सवाल बेहद गंभीर है, क्या नशा इन युवाओं की नई पहचान बनता जा रहा है? क्या हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल की आड़ में ड्रग्स को ग्लैमराइज किया जा रहा है? राजधानी से निकलकर धमतरी में भी अब हीरोइन जैसे महंगे नशे की एंट्री हो चुकी है। इंडोर स्टेडियम के पास रवि सोनी गिरफ्तार किया जाता है। उसके पास से लगभग 3 ग्राम हेरोइन और 39,000 रुपये कैश बरामद होते हैं। सूत्रों का दावा है इस नशे की चपेट में संप्रभात परिवार के लोग भी शामिल हैं। अगर इस वीडियो से आपको गुस्सा नहीं आया तो समझिए समस्या ड्रग्स नहीं, समस्या हमारी आदत है और आदत कभी भी अपराध से भी खतरनाक होती है। और यहाँ एक बात समझ लीजिए, जब हम कहते हैं नेटवर्क पकड़ा गया तो इसका मतलब ये नहीं होता कि नेटवर्क ख़त्म हो गया। इसका मतलब होता है नेटवर्क का एक ब्रांच बंद हुआ है, हेड ऑफिस अभी भी चालू है, लेकिन हेड ऑफिस का पता प्रेस नोट में नहीं लिखा जाता। अब ज़रा ध्यान दीजिए, रायपुर और भिलाई में बीते 2 साल से सक्रिय इंटर स्टेट कोकीन नेटवर्क आखिरकार पकड़ा गया। आखिरकार मतलब जब नेटवर्क ने 2 साल की इंटर्नशिप पूरी कर ली, मतलब 2 साल तक माल आया, बिका, पैसा घूमा और सिस्टम ने कहा सब ठीक लग रहा है, सब चंगा सी। मतलब या तो सिस्टम को दिखा नहीं या दिखा पर देखने की ज़रूरत नहीं समझी। और जब पकड़ा गया तो शब्द आया आखिरकार।
इस आखिरकार का मतलब है आखिरकार मीडिया तक बात पहुंची गई, आखिरकार ऊपर से फोन आ गया, आखिरकार अब दिखाना जरूरी हो गया, क्योंकि कार्रवाई यहाँ जरूरत से नहीं दबाव से होती है। अब उस 16.5 ग्राम पर आते हैं। 16.5 ग्राम बहुत छोटा लगता है, बहुत छोटा लगता है ना, लेकिन इसकी कीमत 8 लाख से ज्यादा। मतलब गरीब का नशा सस्ता, अमीर का नशा ब्रांडेड, और ब्रांडेड चीजों की सप्लाई कभी गलती से नहीं होती। इतनी महंगी ड्रग्स छोटे शहर तक पहुंची तो सवाल पूछिए, मतलब रास्ते में कोई चेक पोस्ट, कोई वर्दी, कोई सिस्टम, सबने स्वागत है कहा क्या? और बिना रास्ता जाने डिलीवरी कैसे हो गई? मतलब गूगल मैप से ज्यादा नेटवर्क मजबूत है। नेटवर्क में एक पढ़ी लिखी महिला रायपुर और दुर्ग संभाल रही थी। मतलब अब क्राइम अनपढ़ गैंग वाला नहीं रहा, अब डिग्री, एक्सपीरियंस और कम्युनिकेशन स्किल दिखी जाती है। अब अपराध भी प्रोफेशनल मैनेजमेंट के साथ है। एचआर है भर्ती के लिए, लॉजिस्टिक है सप्लाई के लिए, क्लाइंट बेस है खपत के लिए, बस अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो अब भी मिसिंग है। अब उस पढ़ी लिखी महिला पर रुकिए, ये कोई जेंडर स्टोरी नहीं, ये सिस्टम स्टोरी है। मतलब अब अपराध भी कह रहा है हमें अनपढ़ मत समझिए, हम सीवी देखकर काम करवाते हैं। और यही सबसे डरावनी बात है, जब अपराध प्रोफेशनल हो जाए और सिस्टम फॉर्मेलिटी में अटक जाए तो जीत अपराध की होती है। अब अगली बार कोई बोले पुलिस तो काम कर रही है, तो बस उनसे एक सवाल पूछिए, काम कर रही है या काम दिखा रही है? क्योंकि फर्क बहुत बड़ा है। और हाँ, जब तक ड्रग्स की खबर हमें सिर्फ खबर लगती रहेगी, तब तक ड्रग्स हमारी हकीकत बनती रहेगी। अब आखिरी बात सुनिए, ध्यान से सुनिए, ये ड्रग्स की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस सिस्टम की जो सब देख रहा है और फिर भी चुप है। आज ड्रग्स पकड़ी जाती है, कल हथियार मिलते हैं, परसों बच्चा खत्म हो जाता है, और तब हम कहते हैं अरे ये कैसे हो गया? नहीं, ये कैसे नहीं है, ये कब का सवाल था। जब नशा क्लब में नाचे, जब हथियार गाड़ी में पड़े हों, जब तस्कर बेखौफ घूम रहे हों, तो समझ लीजिए कानून मौजूद है पर लागू नहीं है। आज छत्तीसगढ़ का नाम शांति से नहीं, खामोशी से जुड़ गया है, और खामोशी सबसे खतरनाक नशा होती है। याद रखिए, ड्रग्स किसी पार्टी को ख़त्म नहीं करता, ड्रग्स पूरा भविष्य ख़त्म कर देता है। और अगर इसके बाद भी आपको गुस्सा नहीं आ रहा हो तो डरिए, क्योंकि फिर अगली खबर आपके घर से आ सकती है। सीजी अनफिल्टर्ड, हम चुप नहीं हैं, और जब तक सवाल जिंदा है ये सिस्टम चैन से नहीं सोएगा।